अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। इट्स मी हर मोहन लाल भील। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। जैसा कि हम स्टिपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के हवाले से मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि आपको एचईसी का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको पहले अपनी जो एचईसी की वेबसाइट पे भी अप्लाई करना होता है और हंगरी की वेबसाइट पे भी अप्लाई करना होता है। दो स्टेप्स हैं, ठीक है। इनके पहला स्टेप तो मैंने बता दिया था, अपना एचईसी का अकाउंट क्रिएट करने का। अभी दो बाकी स्टेप्स हैं, ठीक है। तो पहले हमें एचईसी की वेबसाइट से नहीं, हमें पहले हंगरी की वेबसाइट पे अप्लाई करना होगा, ठीक है। उसके लिए आप क्रोम ब्राउज़र में आए और यहाँ पर आपको टाइप करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टिपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सर्च करेंगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। आपके पास एक इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, आप न्यूली रजिस्टर करेंगे, बीकेएमएन एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर एक्टिव ईमेल देनी है, जो कि आपकी वेरीफाइड ईमेल है वो देनी है। उसके अलावा यहाँ पर स्काइप का नाम देना है, यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर देना है और उसके बाद यहाँ पर सिटीज़नशिप लिखनी है, पाकिस्तान है हमारी। तो यहाँ रेफरेंस कोड कोई ज़रूरत नहीं, ये आपके लिए नहीं है। इसके बाद ये सारी चीज़ें आपको टिक करनी है, ठीक है। टिक करने के बाद साइन अप एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास एक एक्सेस कोड आएगा, ठीक है। वो कोड आपको केयरफुली संभाल के रखना है, जहाँ क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे पास जो एसएमएस या आते हैं तो वो हम डिलीट कर लेते हैं, तो उस वजह से हमें बहुत तकलीफ़ होती है कोई फॉर्म भरने में, ठीक है। तो मेरा ये अकाउंट पहले से बना हुआ है, उस वजह से मैं साइन इन करूँगा, ठीक है। तो वो जब कोड आएगा तो उसके बाद आप साइन इन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एक्सेस कोड आएगा वो आपको कोड डालना है, उसके बाद साइन इन करना है, ठीक है। साइन इन जैसे ही करेंगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा। पहले आपको क्या करना है, ये जो फाइंड प्रोग्राम्स है इसमें जाना है और वो यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट करनी है आपको। पहले तो आप अपने वो फील्ड सिलेक्ट करें, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जूलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री कोई भी फील्ड ले सकते हैं, ये मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी जिनमें ये केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए कितनी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन की ये भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ और दो यूनिवर्सिटीज़ हमें सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पर मैंने जो दो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिलेक्ट कर ली हैं और अभी जो सिलेक्ट कर रहा था तो वो ऊपर से आ रहा था कि आपने दो चॉइसेस पहले ही ले चुकी हैं, तो उस हवाले से आप दूसरी नहीं ले सकते, ठीक है। तो मैंने ये दो यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट कर ली हैं। तो सिंपली आपको वहाँ फाइंड प्रोग्राम में जाकर आपको अपना जो भी जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके दो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ सिलेक्ट कर लेनी है, लेकिन चॉइस दो रखनी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी ये फर्स्ट नंबर पे आए तो आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं, एक मिनट यहाँ। तो ये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद लेकिन ये आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ आपको इनके नाम याद करने हैं, ताकि एचईसी की वेबसाइट पे जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ इनके नाम आपको लिख देने हैं, ठीक है। तो ये सेव करने के बाद जो भी आप प्रोफाइल है, ये जो प्रायोरिटीज़ है ना, इनको आप सेव करते जाएं, ताकि अब क्या होता है कि लाइट चली जाती है, उस वजह से हमारी एप्लीकेशन जो है बीच में रह जाती है। तो उस हवाले से जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको आप सेव करते जाएँ साथ साथ। तो पहले नंबर में हम प्रोफाइल में आ जाते हैं। प्रोफाइल में आपको अपना नाम लिखना है, ये आप छोड़ें, ऑप्शनल है, इसको आप अगर मिडिल नाम है तो वो भी दें। फैमिली नेम आपका कोई दिया हुआ है वो भी आप दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है आप अपना आईडी कार्ड देंगे, ठीक है। अगर कोई पासपोर्ट पे अप्लाई करना चाहता है तो वो भी दे सकता है। तो मैं आईडी कार्ड सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मोस्टली जिनके पास पासपोर्ट नहीं होते हैं अभी, तो वो आईडी कार्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, ये आप छोड़ दें, ये पासपोर्ट वालों के लिए है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको सिटीज़नशिप लिखनी है पाकिस्तान, और यहाँ पर
यहाँ पर आपको अपना सिटीज़नशिप, यहाँ पर आपका आईडी नंबर यानी कि CNIC नंबर। उसके बाद अगर आपके पास डबल सिटीज़नशिप है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो हमारा पाकिस्तान है तो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। यहाँ NIC की इशू डेट, यहाँ एक्सपायरी डेट लिखनी है, और यहाँ आपके मम्मा का नाम, मम्मा का जो प्रीवियसली फैमिली नेम वो लिखना है, ठीक है। और कंट्री ऑफ इशू पाकिस्तान, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ लिखनी है, आपका कंट्री बर्थ कौन सा है वो कंट्री सेलेक्ट करना है, और प्लेस ऑफ बर्थ कोई सिटी है तो सिटी लिखें, और यहाँ पर आपको ये नो ही करना है, ठीक है। यहाँ पर है कि हैव यू बीन ए स्कॉलरशिप होल्डर इन द स्टाइपेंडियम हंगरी का हमारा अदर बायलैटरल प्रोग्राम फाइनेंस, यहाँ पर आपको नो करना है क्योंकि हमें पहले कोई मिली नहीं। और ये जो फ़ोटो आप सिलेक्ट करेंगे ना, ये आप JPEG में ही सिलेक्ट करेंगे, और वो फ़ोटो 2 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 MB का हो, ठीक है। और ऐसा ही फ़ोटो हो, वरना फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसमें सेव करेंगे। सेव के बाद हम कॉन्टैक्ट में आएंगे। कॉन्टैक्ट में आपको अपनी पर्सनल डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है जिसमें आपका कॉन्टैक्ट हो। यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस देनी है, और उसके बाद यहाँ पर आपका हाउस नंबर, यहाँ सिटी का नाम, यहाँ आपके स्काइप ID बनी हुई है वो ज़रूर देनी है, क्योंकि फॉर्चुनेटली आप सिलेक्ट हो जाती हैं तो आपका इंटरव्यू स्काइप की ID के थ्रू होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना एक्टिव मोबाइल नंबर देना है, और उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ आपको पोस्टल कोड देना है। अगर आपको पोस्टल कोड नहीं पता है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट का होता है पोस्टल कोड, तो वो आप गूगल पे सर्च करके भी यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, ठीक है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव कर देना है। जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसको सेव ज़रूर करें, क्योंकि अगर अचानक लाइट जाती है या इंटरनेट प्रॉब्लम होता है तो आपकी जो एप्लीकेशन आपने जो भी फिल किया वो सेव होगी, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन होगी। अब यहाँ पर अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेकेंडरी की एजुकेशन देनी होगी। ये प्री एजुकेशन है जो कि प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक है, और ये जो है वोकेशनल, ये डिप्लोमा वगैरह अगर किसी की है तो वो भी दे सकता है। यहाँ पर स्टेटस लिखना है कि वो स्टडी अब जाहिर सी बात है फिनिश हो गई है, तो यहाँ पर फिनिश लिखना है, और यहाँ पर स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है जहाँ आपने ये किया हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कब से स्टार्ट किया और कब ख़त्म हुआ ये भी लिखना है। प्रोग्राम नेम, यहाँ पर प्री मेडिकल है तो मेडिकल लिखें, अगर प्री इंजीनियरिंग है तो वो प्री इंजीनियरिंग लिखेगा, ठीक है। स्पेसिफिक डिसिप्लिन आपका यहाँ पर आपको लिखना है, अगर बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है इंटरमीडिएट, ठीक है। यहाँ पर सब डिसिप्लिन में आपको लिखना है कि प्री मेडिकल, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है प्री मेडिकल, और यहाँ पर आपको लिखना है कि यहाँ पर कि कब ख़त्म हुआ था, और उसके बाद नीचे यहाँ नॉमिनल लेंथ लिखनी है, अमूमन 2 साल की होती है ये इंटरमीडिएट की डिग्री। उसके बाद ये छोड़ दें, ठीक है, ये उनके लिए है जिनकी डिप्लोमा की हुई है, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी फुल डिग्री, ये फुल डिग्री आप सेलेक्ट करेंगे, और ये आप मतलब कि आपने जो की डिग्री वो इंटरमीडिएट फ्री में की या स्टेट फाइनेंस, क्योंकि गवर्नमेंट ने भरा था तो इस यहाँ पर स्टेट फाइनेंस आएगा। और कंट्री हमारा पाकिस्तान है, सिटी हमारा जो भी है आपका वो लिखेंगे सिटी यहाँ पर, ठीक है, जहाँ आपने इंटरमीडिएट किया था, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अपनी जो एड्रेस है वो यहाँ पर लिखें, यहाँ पर वो ही देंगे जो आपने जहाँ इंस्टीट्यूट में की है ना वही देंगे, और यहाँ लोकेशन देंगे कि कहाँ वो इंस्टीट्यूट है, और उसके बाद कौन सी लैंग्वेज में किया था। जाहिर सी बात है हमने इंग्लिश में किया था तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एवरेज ग्रेड है या एवरेज ग्रेड लिखें या GPA आपका लिखें, परसेंटेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप इंसर्ट करके अगर मास्टर के लिए कोई अप्लाई कर रहा है तो वो अपनी बैचलर डिग्री की भी दे सकता है, ठीक है। ये सारी केयरफुली आपको भरना है, इसमें कोई गलती ना हो, ठीक है। ये सारा फॉर्म जैसे ही फिल करते जाते हैं आपको क्या करना है, आपको ये सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट होता है तो आपको नेक्स्ट ये जो लैंग्वेज है इस पे आना है। अब यहाँ पर पहले आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। तो हमारी कौन सी है, सिंधी है तो सिंधी करेंगे।
और ये अपनी मदर लैंग्वेज जो नेटिव लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि वो लैंग्वेज और दूसरी भी सिलेक्ट करनी है, जो भी आपको लैंग्वेज आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इंग्लिश आती है तो यहाँ इंग्लिश आप सिलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पर नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट होगी और यहाँ जो दूसरी लैंग्वेज आप जानते हैं वो यहाँ सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अदर करना है, क्योंकि अदर यानी कि आपका सर्टिफिकेट जो होगा वो कॉलेज से देंगे, ठीक है। उस वजह से यहाँ अदर सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रोफेंसी जो है आप B2 करें। B2 यानी कि ये आप गूगल से सर्च करेंगे C1 क्या होता है, B1 B2 A2 ये सारा आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा कि B2 आप इंडिपेंडेंट यूज़र्स सेलेक्ट करें। उसके बाद ये सारा कुछ छोड़ देना है, ये आइलेट्स और टोफिल के लिए है। उसके बाद यहाँ पर आपको जितनी भी लैंग्वेज आती हैं इस तरह से आपको फिल करते जाना है और यहाँ नेक्स्ट सेव करते जाना है, ठीक है। उसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट है, अगर आपने कहीं जॉब वगैरह की है या किसी कंपनी में थे तो उनका यहाँ सारा कुछ बताना है, ठीक है। वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन उनके लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने की है, मतलब कि मास्टर या PhD वाले अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपने जॉब वगैरह की है। तो उनका सारा यहाँ पर कंपनी का नेम, यहाँ कहाँ से स्टार्ट किया था और कब ख़त्म किया। उसके बाद यहाँ टाइप ऑफ बिज़नेस लिखना है या आपकी पोजीशन क्या थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह क्या थी, वो सारा कुछ सेलेक्ट करके यहाँ इंसर्ट ब्लॉक पर क्लिक करके आप जितने भी कंपनीज़ में आपने काम किया है वो आप सेलेक्ट करके यहाँ इसको कम्प्लीटली फिल करके आप सेव करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है एक्टिविटीज़। ये एक प्लस पॉइंट है आपकी एप्लीकेशन के लिए, बहुत ही सूटेबल है अगर आपने कोई एक्टिविटीज़ की हो। लेकिन ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पर वो देना जहाँ जो आपके पास उसका ऑथेंटिक प्रूफ हो, यानी कि सर्टिफिकेट वगैरह हो। तो वही एक्टिविटीज़ आपकी हॉबीज़ जो भी हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। ये प्लस पॉइंट है। यहाँ पर आपकी एक्टिविटी का नाम, कहाँ से स्टार्ट की थी, कब ख़त्म हुई, ठीक है, कब ख़त्म हुई और ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, ये सारा कुछ। ये अगर आपके पास है, कोई बैचलर के लिए अप्लाई कर रहा है तो ये चीज़ उनके लिए एक प्लस पॉइंट है जो कि आपकी एप्लीकेशन को एक थोड़ा सा सूटेबल करती है, ठीक है। या इंसर्ट ब्लॉक पे क्लिक करते जाएं, जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने की है वो आप यहाँ ऐड करके यहाँ सेव करेंगे फॉर्म को। यहाँ रेजिडेंस, अब रेजिडेंस में ये है कि अगर आप कहीं गए हैं और दूसरे कंट्रीज़ में, अब मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो ट्रिप पे जाते हैं वो यहाँ लिख देते हैं। देखें ट्रिप के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप यहाँ पर उनका अहवाल नहीं देंगे, ठीक है। अगर किसी प्रोजेक्ट के हवाले से या इंटर्नशिप के हवाले से आप जा रहे हैं तो वो आप यहाँ लिखेंगे, वो कंट्री सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फ़िलिपाइंस सेलेक्ट कर लिया है, कहाँ से मैं गया, फ्राम, मतलब कि कितना टाइम वहाँ रहा था मैं, वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। और पर्पज़ ऑफ स्टे, क्या पर्पज़ था वो लिखना है। ऐसे इंसर्ट करके जितने भी कंट्रीज़ में आपने इंटर्नशिप की है तो वो आप ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये स्टेप जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर आपको वो डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं जो कि नीडी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सारे आपको सेलेक्ट करने। अगर ये स्टेप आपका एक भी चीज़ मिस होगी तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें चेक लिस्ट में ये जो देखें, ये चेक लिस्ट है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। पहले आप चेक लिस्ट पे क्लिक करके ये सारे जो सीरीज़ है ना, ऐसे सीरीज़ में अपलोड करते हैं जाए, ठीक है। यहाँ पर आके फिर आपको ये जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करके एक एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाना है और सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पर मोटिवेशन लेटर, जो कि आपकी एप्लीकेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये जो मिनिमम जो अमाउंट बता रहा है कितने वर्ड्स का लिखना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है ये सारा कुछ, और ये भी आपको यहाँ सेव करना है। और अदर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इन केस यू कंसिडर इट इम्पोर्टेंट टू इन्फॉर्म यूनिवर्सिटी योर मेडिकल कंडीशन प्लीज़ डू सो। यहाँ पर लिखें आपके मैं मेडिकली फ़िट हूँ।
और उसके बाद नीचे ये जो लिखा हुआ है कि इफ़ यू आर नॉट नॉमिनेटेड इन द स्टाइपेंडियम हंगरी कम प्रोग्राम, तो यहाँ पर आप मोस्टली गलती करते हैं कि इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप नहीं सिलेक्ट करें, यहाँ पर करेंगे प्लीज़ डू नॉट कंसिडर माई एप्लीकेशन एज ए फ़ी पेइंग एप्लीकेंट एनी फर्दर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। अदर रिलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो कुछ भी यहाँ दे सकते हैं आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ आप लिखेंगे कि आई एम मेडिकली फ़िट, ठीक है। और फाइनल में ये जो चेक लिस्ट है, चेक लिस्ट में जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर ये इस जो भी ये दिखा रहा है ना एरर, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करते जाना है और यहाँ पर लिखना है कि आई हैव अपलोडेड द ओरिजिनल एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करते जाना है, ठीक है। ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक लिस्ट में डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं रिक्वायर्ड वो सिलेक्ट करके आपको ये देखें अब टिक लग गया, सारे ऐसे टिक लगेंगे। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप टिक लगाएंगे, ठीक है। तो ये सारे अभी मैंने अपलोड नहीं किए, उस वजह से आपको मैं बता रहा हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स जब अपलोड हो जाएंगे तो ऐसा टिक लगेगा और टिक लगने के बाद आप सबमिट के ऑप्शन पे देंगे। ये देखें आप भी, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ी है तो उस वजह से मेरा सबमिट नहीं होगा, तो लेकिन आप ऐसे सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो थी हमारी स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के हवाले से वेबसाइट पे, उनकी वेबसाइट पे। अब हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप HEC की वेबसाइट पे कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिए।